हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के बेहतरीन 70% जो हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है कि आप सभी अपने चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है और इसमें अभी 122 सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून को। प्रश्न नंबर 3 है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, गण या संघ। प्रश्न नंबर 4 है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1911 में। और इसी वर्ष जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 5 है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये काफी महत्वपूर्ण संधि थी। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1782 में सालबाई की संधि हुई। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, NH 17। प्रश्न नंबर 7 है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है, यानी कि जहां पर नदी समुद्र या महासागर में गिरती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उसको ज्वारंद मुख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, बजट घाटा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें सरकार का खर्च ज्यादा और आमदनी कम होती है। प्रश्न नंबर 9 है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए, यानी कि कब इनको राज्य बनाया गया? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, उत्तर पूर्वी अक्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों राज्यों का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 330, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव पाचन तंत्र के निम्न में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 12 है, टेरिडोफाइटस प्रजनन कैसे करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजाणुओं की सहायता से। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्न में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन यानी कि शिफ्टिंग के कारण होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मध्यपट। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, तो इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 15 है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, शुक्र, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने, यानी कि जो दोनों ओर स्थित होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, वृक्क जो है वो दोनों साइड में होता है। प्रश्न नंबर 17 है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, इसको स्कंदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को स्थगित होने से बचाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, कैरोटीन। प्रश्न नंबर 19 है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, इनको धमनियां कहते हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, अंधांतर इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीमेंटम। प्रश्न नंबर 23 है, इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, पसीना उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 24 है, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित होते हैं? इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो डी है, टेरिडोफाइटा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा तांबा खनिज होता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, एजुराइट। प्रश्न नंबर 26 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 27 है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, कोडागू। प्रश्न नंबर 28, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बी, अनंतगिरी जो पहाड़ी है उस पे बोरा गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न नंबर 29 है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, इनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, आयन मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों आयन मंडल के बारे में सही है। प्रश्न नंबर 32 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी होगा, छठे भाग के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 34 है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धूपगढ़। प्रश्न नंबर 35 है, अशोक घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उसके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये कौन सी रचना है? तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, बुद्ध चरित जो है यह अशोक घोष की रचना है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की जिनमें एक फौजदारी और एक दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वारेन हेस्टिंग्स ने जिला अदालतों का गठन किया था। प्रश्न नंबर 37 है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, मंगलुरु। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबालेश्वर स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 40 है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जस्टिस रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, 39A। प्रश्न नंबर 42 है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन शर्ट के द्वारा केसरे हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने उनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड हार्डिंग ने उन्हें यह सम्मान दिया था। प्रश्न नंबर 43 है, पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 23 जून 1757 को लड़ी गई। प्रश्न नंबर 44 है, 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय कौन सी अनुसूची में शामिल है?
तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची का विषय है ये। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 144 में ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 47 है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? इसमें हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन बी है, 31 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से मनोनीत या चुने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 50 है, कल्ह ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर ऑप्शन बी है, राज त्रिंगिणी जो पुस्तक है ये कल्हण के द्वारा लिखी गई, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। प्रश्न नंबर 51 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था ये कब हुआ? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। प्रश्न नंबर 52 है, संघवाद के संस्थागत अंतर में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो संघवाद की 2 संस्थागत विशेषताएं या व्यवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 53 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए है, 1991 में। प्रश्न नंबर 54 है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 55 है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व दिया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 56 है, एक मोरक्को यात्री जिसने अपनी लंबी यात्रा के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इब्न बतूता जो है ये भारत आया था। प्रश्न नंबर 57 है, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? यानी कि बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 58 है, वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, तो कौन सा वंश था? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये गुलाम वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, पलामू की पहाड़ियां जो है इसका भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। प्रश्न नंबर 61 है, हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? यानी कि कितने वर्ष बाद ये दिखाई देता सामान्यतः? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, 75 से 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 62 है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूस्तर क्रस्ट में प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सही आंसर बी होगा, सफ्तीय या फेल्सपार इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 64 है, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी, उसके बाद नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, 5 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 65 है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्न में से किसके प्रति सुरक्षा देने का आश्वासन नहीं करता? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दादरा नगर हवेली, इसको सबसे पहले शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 67 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का टैपिंग जो होती है वो संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि अवैध रूप से फोन टैपिंग करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 68 है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाबालेश्वर। महाबालेश्वर नहीं बल्कि ऑप्शन सी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 69,
राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। तो सभी दोस्त जो हैं कंप्लीट जीएस 360 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 70 है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उपराष्ट्रपति को।